सोनू दीदी जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, सभी को सादर जय जिनेन्द्र। पंडित जी को पावक वचन। आदरणीय पंडित जी कहाँ पर हैं? हाँ, जय जिनेन्द्र पंडित जी। जय जिनेन्द्र साहब, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आप हमें कुछ संबोधन प्रदान करने की कृपा करें। सभी को जय जिनेन्द्र। आदरणीय कुसुम दीदी ने बहुत ही अच्छे ढंग से ध्यान की प्रक्रिया बताई कि विभाव से स्वभाव में आना ही ध्यान की एक प्रक्रिया है। अब इससे आगे ये समझना है अपने जितने भी गृहस्थ श्रावक हैं कि जब तक हम आठों कर्मों का नाश नहीं कर देंगे तब तक हम परम लक्ष्य मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकते। अपने स्वभाव में आना, निज स्वभाव में आना, निज स्वभाव की अनुभूति करना, विभाव से स्वभाव में आने की प्रक्रिया ही धर्म है। और जिसने इस चीज को पकड़ लिया वो समझ लीजिए अपने लक्ष्य में क्रमशः आगे बढ़ता जाएगा। हम प्रतिक्षण गृहस्थ के अंदर में शुभाशुभ कर्म उदय में आते हैं, लक्ष्य में भटक जाते हैं, शुभ में हम लोग इतराते हैं, अशुभ कर्म में हम द्वेष करते हैं। राग और द्वेष की प्रवृत्ति निर्विराम चलती रहती है। नवीन कम बांधते रहते हैं और इसका क्या रिजल्ट मिलता है कि अपने को जन्म मरण के चक्कर से मुक्त नहीं होना पड़ता, 84 लाख योनियों में भ्रमण करना पड़ता है। इसलिए इसका सबसे अच्छा निष्कर्ष यह है, ज्ञानी व्यक्ति अपने आत्मा के स्वभाव को जानते हुए विभाव से स्वभाव में आने की प्रतिक्षण चेष्टा करता है। जब भी हमारे अंदर कोई भी इस कोविड काल में भी शरीर को कष्ट होता है तो वो ये समझ लेता है कि जब तक आयु कर्म का क्षय नहीं होगा मैं इस शरीर से मेरा वियोग नहीं होगा, इस बात को समझना। और जब आयु कर्म अगर है नहीं तो 3 काल में कोई भी आपको बचा नहीं सकता। उस समय क्या आता है, ज्ञानी जी सत्ता भाव में रहता है। ऐसा ही कल प्रमाण सागर जी ने कहा, उन्होंने कोविड के अंदर में बोले इतने लोग कष्ट में हैं, दुख पा रहे हैं, लेकिन इसमें भी जो ज्ञानी है, जो समझते हैं अपने आत्मा को, वो इसमें भी अपना कल्याण कर लेते हैं। इसलिए ज्ञानी जीव कभी भी मृत्यु से घबराता नहीं, क्योंकि वो शरीर के मरण को अपना मरण मानता नहीं। आत्मा को वो समझता है मैं नित्य हूँ, अनंत हूँ, अनादिकाल से हूँ, अनादिकाल में रहूंगा। तो नवीन कम के बनने से वो बच जाता है और अगला भाव उसको अच्छी गति मिलती है। मेरे समझ में तो यही आया, जितने भी स्वाध्याय भाई हैं, बहने हैं, समय से ग्रुप के, मैं सबको जय जिनेन्द्र कहता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। सोनू जी भी बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं। जो लोग इसके अंदर आहार दान वगैरह दे रहे हैं, शुभ कर्म में लगा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और मेरा सबसे विनम्र जय जिनेन्द्र है कि इस चीज को ध्यान रखें कि नवीन कर्म से हम बचे। जब भी कोई आए तो जैसे कछुआ जो है, मैंने कछुआ का उदाहरण क्यों दिया, कछुआ देखता है कि कभी विपत्ति आई तो अंदर अपने आप को ढाक लेता है। इसलिए कभी भी कोई आपको अब आचार्य विद्यासागर जी की एक बात मैं बताऊं आपको, ध्यान में आती है। हमने तो बहुत निकट से हम लोग साधुओं के दर्शन करते हैं ना, तो उनसे लेते नहीं, उनको निकट से देखते हैं वो करते क्या है। जुलूस आ रहा था, पासनाथ दिगंबर जैन बेलगछिया जी में वो विराजमान थे, सामने टेबल लगी हुई थी, आचार्य श्री और पूरा संघ वहां पे विराजमान था। मैं खड़े होकर अपलक देख रहा था। जैसे ही रथ आने लगे तो आचार्य श्री मुस्कुराते हुए सबको कहने लगे कितना भव्य समोसा जा रहा है, ये कलकत्ते वालों का बहुत बड़ा भारी पुण्य है। बहुत हर्ष करके आपस में चर्चा कर रहे थे। इतने में जैन युवा संगठन की गाड़ी आई, उसमें आचार्य विद्यासागर जी का प्रश्न लगा बहुत बड़ा। और जब उन्होंने देखा, जब भजन की गाड़ी आई, उन्होंने देखा आचार्य संघ वहां विराजमान है, उन्होंने झूम झूम के आचार्य श्री के बारे में भजन, उनके बारे में जो उन्होंने बनाया था वो भजन गाने लगे।
आचार्य उसी समय अपने आत्म ध्यान दे रही है। वो आत्म ध्यान में लीनता ही हमें सिखाती है कि यदि तेरे को अगर कोई भी तारीफ करता है उससे बचो, राग में मत फंसो। ये भी प्रार्थना का स्वरूप है। अपने को इस चीज का ध्यान रखना है। इससे तो मैं ये गारंटी के साथ कहता हूँ कि जितने भी हमारे यहाँ पे श्रावक श्राविका हैं, सब सम्यक दृष्टि हैं। पहला सोपान आपने पार कर लिया, धीरे धीरे आगे बढ़िए, सब काम ठीक हो। जय जिनेन्द्र। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अनुभवी श्रावक महोदय, आचार्य श्री के अनन्य शिष्य श्रीमान महावीर प्रसाद जी भाई साहब लोहाड़िया साहब कोलकाता निवासी ने हमको बहुत अच्छा एक सूत्र दिया है कि विभाव को छोड़कर स्वभाव में आना ही धर्म ध्यान है। बहुत सुंदर। और आदरणीय कुसुम बहन जी साहब ने हमको सब प्रकार से ध्यान में आगे बढ़ने की प्रक्रिया बतलाई। अब मैं सोनू बहन जी से ये जानना चाहता हूँ कि केसी जैन भैया जी साहब आज हैं या नहीं है, आप हमें बताने की कृपा करें। हम परम आदरणीय ललिता बहन जी साहब से, परम आदरणीय ललिता बहन जी साहब से विनम्र प्रार्थना करेंगे कि आज केसी जैन भैया जी साहब नहीं है, इसलिए आप जो है उनका रिप्रेजेंटेशन करते हुए आप हमें जो है ध्यान के बारे में और भी विशेष बातें बताने की कृपा करेंगे। और एक बात मैं बोल देना चाहता हूँ सोनू दीदी आपसे, सोनू जैन जी सीए आपसे बोलना चाह रहा हूँ। आदरणीय ललिता बहन जी साहब ने पंच परावर्तन का जो विषय है वो छपने के लिए किरण जी काला धर्मपत्नी श्री विनोद कुमार जी काला उनको दिया, वो छप के भी आ गई है। उनको प्रूफ रीडिंग के लिए पारसमल जी बाबूजी के पास भेजा हुआ है। इसलिए पंचतंत्र का प्रकाशन भी जो है श्रुत पंचमी के पहले बहुत अच्छा सेटअप हो जाएगा और प्रिंट हो जाएगा उसका। और दूसरी बात है कि जैन गीता का जो भाग बचा है उसको आपको सीधे सिंगिंग में सीधा लाना है और वर्तमान योग रीडर्स में कहाँ पर क्या क्या विषय नहीं बोलना है वो विषय आपको उस ग्रंथ में पहले से सुझाव करना है। कल 10 साधुओं का आहार हुआ आचार्य विराग सागर महाराज जो के संग में, ये बहुत खुशी की बात है। कल और परसों दोनों दिन, टुमारो और उसके बाद में अगले दिन दोनों दिन मुनि सुव्रतनाथ भगवान के कल्याणक आएंगे, इसलिए मुनि सुव्रतनाथ भगवान की पूजा भी गाई जाएगी। चतुर्दशी के दिन चतुर्दशी के दिन किरण जी कमल धर्मपत्नी कमल कुमार जी गंगवाल कोलकाता निवासी, वो अपने को ध्यान कराएंगे, आप उनको सूचित करने की कृपा करें। अगली अमावस्या के दिन भाई ब्रह्मचारी भैया जी केसी जैन साहब सीए, और अष्टमी के दिन शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन आदरणीय प्रतिमा बहन जी गंगवाल पुणे महाराष्ट्र निवासी, और शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी के दिन आदरणीय सोनू जैन जी, आप हमको प्रतिक्रमण भी करवाना, ध्यान भी करवाना, और फिर पूर्णिमा के दिन केसी जैन भैया जी साहब। इस प्रकार जो है यह वैशाख के महीने का कार्यक्रम रहेगा। अगले पक्ष में अक्षय तृतीया का पर्व भी आएगा। इस प्रकार ये सारी बातें हैं। अब हम परम आदरणीय ललिता बहन जी साहब को सादर प्रणाम, सादर जय जिनेन्द्र, सादर पावन ढोक निवेदन करके उनसे विनम्र प्रार्थना करते हैं कि आप हमें जो है धर्म का संबोधन प्रदान करने की कृपा करें। परम आदरणीय ललिता बहन जी साहब कोलकाता बेंगलोर निवासी, प्लीज विनम्र प्रार्थना। केसी भाई साहब तो है नहीं, फिर भी परोक्ष में वंदना वंदना वंदना। पंडित जी साहब और भी जो भी बड़े लोग हैं सबको सादर प्रणाम, बाकी सबको यथा योग्य जय जिनेन्द्र। आपने पंडित जी साहब ये कहा कि भाई साहब नहीं है तो उसको थोड़ा भाई साहब की तो एक तो पहले तो व्रती की कोई थोड़ी सी व्रती के पद चिन्ह पे चलने वाला कोई होता है तो व्रती ही होता है। हम लोग तो उनसे बहुत पीछे हैं, लेकिन हाँ कहते ना जैसे साहचर्य से भी, जिसके साहचर्य में रहते हैं उसके कुछ गुण स्वतः ही आ जाते हैं, बिना पुरुषार्थ किए ही आ जाते हैं उसके कुछ गुण। उसके साहचर्य में रहने का ये फायदा होता है, जैसे साहचर्य में हम रहते हैं अच्छे के साथ तो अच्छे गुण अपने आप कब विकसित हो जाते हैं हमारे में, कई बार हमें पता नहीं चलता है और अच्छे गुण हमारे में आ जाते हैं। अभी मैं एक बात पर प्रकाश डालना चाहूंगी। जब महावीर प्रसाद जी लोहाड़िया ने आयु कर्म की बात कही, पंडित जी साहब ये आयु कर्म कितना बलवान है, छोटा सा चिंतन मन में आता है। समोसरण लगा हुआ है, केवली भगवान विराजमान है, कोई भव्य आत्मा
प्रतिष्ठापना कर रहा है छायिक सम्यक दर्शन की। आयु पूर्ण हो जाती है, मिथ्यात्व प्रकृति का नाश कर देता है, सम्यक मिथ्यात्व का नाश कर देता है, सम्यक प्रकृति का पूरी तरह नाश करके अंतिम खाली बचती है। उसी समय उसके आयु का अंत हो जाता है। यहाँ पर प्रश्न ये खड़ा हुआ कि कहने में आता है, पढ़ने में आता है, समो शरण में किसी का मरण नहीं होता। पंडित जी साहब, ये आयु कर्म ऐसा है, न समोसरण देखता है, न दिन देखता है, न रात देखता है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव इसके लिए कोई मायने नहीं रखते। वहां उसका मरण भी होता है। और ताजुब की बात यह है पंडित जी साहब, वो कोई मरण करने के लिए उसे पता नहीं चल जाता कि वो समोसरण से बाहर आता है। जैसे कहते सामान्य कथन एक विशेष कथन, विशेष कथन अपने आप में अनोखा होता है, बहुत गहराई में जाने पर मिलता है। जैसा कि विद्यासागर जी आचार्य का कहना है, ऊपर तो भैया झाग झाग लोगे समुद्र में, नीचे बैठोगे तो रत्न हाथ में आएंगे। सामान्य कथन समुद्र के पानी का झाग है, विशेष कथन उसमें डुबकी लगाने वालों को रत्न मिलता है, विशेष कथन वो होते हैं। अब पंडित जी साहब और देखिए, समो शरण में बैठे हुए का भी अगर नरक आयु बांध लिया है तो नरक भी जा रहा है। कैसी विचित्र, मतलब यहाँ ये कहना हम चाह रहे हैं पंडित जी साहब, कितना बड़ा संयोग, इससे बड़ा संयोग और साहचर्य क्या हो सकता है। केवली के पादमूल में है, छायिक सम्यक दर्शन को प्राप्त करने वाला है, पर यह आयु कर्म की बलवत्ता देखिए कि वहां भी मरण को प्राप्त होता है। प्रश्न ये उठा, वहां कोई रोना धोना नहीं होता पंडित जी साहब, चारों निकाय के देव रहते हैं, उनका क्या होता है, कैसा होता है, ऐसा वर्णन लिखा हुआ नहीं है। लेकिन जहाँ देव रहते हो वहां किसी भी चीज की कोई भी कार्य कैसे भी हो सकता है। दूसरी चीज, समो शरण में भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती, ये भी साधारण से सामान्य कथन है। अगर हम इसको एकांत से लेते हैं तो देवों के जो कंठों में उनको भूख की व्याधा होती है, तभी कंठों में झरण होता है अमृत का, ऐसा आया है। वो जब समो शरण में बैठे हैं, अगर उनका समय हो गया है, उनके कंठ में अमृत झरेगा ही। तो यहाँ पर विशेष ध्यान देने के लिए हम ये कहना चाह रहे हैं कि किसी भी सामान्य कथन और विशेष कथन में बहुत अंतर रहता है। तो बहुत अच्छा महावीर जी भाई साहब ने बताया कि ये आयु कर्म जब पूरा होता है तभी होता है। लेकिन अगर हम इसको एकांत से मानते हैं तो फिर अकाल मरण की विवक्षा बिल्कुल खत्म हो जाती है। अभी जिस तरह से लोग जा रहे हैं, जिनको कोई बीमारी नहीं है, जिनकी उम्र नहीं है, जिनका दूर दूर से मरण का वास्ता भी नहीं था, जा रहे हैं, तो किंचित शंका मन में आ जाती है कि क्या सच में उनका मरण आ गया है, क्या सचमुच में उनकी आयु पूरी हुई है। और इसका उत्तर पंडित जी साहब नहीं मिल पाता है, नहीं समझ में आता है कि अभी क्या हो रहा है, चारों कार्य में ऐसे कैसे हो सकता है, लेकिन हो ही रहा है। और पंडित जी साहब, जैसे आचार्य श्री का कहना है, नो कर्म से बचो। हम लोग बहुत ही, मैं अपनी बात कह रही हूँ, इसमें हम किसी कुसुम जी वगैरह बहुत आगे हैं, उनकी बात नहीं है, अथवा जो भी इस क्षेत्र में आगे हैं उनकी बात नहीं है। मैं अपने जैसों की बात कह रही हूँ। छोटे छोटे निमित्तों से बहुत जल्दी प्रभावित होते हैं। आचार्य श्री का कहना इसलिए, नो कर्म से बचने से कसाय से भी बचा जा सकता है, स्वयं ही कसाय से बच सकते हैं। हम लोगों को उस नो कर्म से हमेशा बचना चाहिए जिसकी हमें आवश्यकता नहीं है। मेरे जैसा आदमी तो चला के नो कर्म बुला लेता है, हम लोगों को उससे बचना होगा। इस नो कर्म के द्वारा ही हर्ष, विषाद, क्रोध, मान, लोभ, माया, ये सारी कसायों की उत्पत्ति होती है नो कर्म के माध्यम से ही। नो कर्म को देखे और कसाएं उत्पन्न हुई, ऐसा ये है। जहां तक ध्यान की बात है पंडित जी साहब, ध्यान के लिए क्या बोलूं, बहुत बचपन से ही करते आ रहे हैं, इसलिए ध्यान को तो खैर बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। जितने भी कुसुम छाबड़ा ध्यान करा रही हैं, भाई साहब कराते हैं, सोनू कराते हैं, ये सारे अपने ग्रंथों में आए हैं और ये भी हैं। मैं सिद्ध चक्र यंत्र का भी कम से कम 8 साल तक लगातार ध्यान किया मैंने।
बहुत आनंद आता था करने के बाद। उसकी एक पंक्ति मुझे बहुत अच्छी लगती, पंडित जी साहब, सिद्ध चक्र सिद्ध चक्र सिंहवत है और कर्म हाथी के समान है। तो ये लाइन से मुझे प्रेरणा मिली कि मैं सिद्ध चक्र सिद्ध यंत्र का ध्यान करूं, कि कर्म तो हाथी के समान है, सिद्ध यंत्र सिंह के समान है। तो मुझे अंदर से लगता था कि हम सिंह का ही ध्यान करें ना, जो कर्म रूपी हाथी को मार के भगा दिया जाए। पंडित जी साहब, अब आपको लगता होगा मैं ध्यान में क्यों नहीं कहती हूँ, मैं इसलिए नहीं कह पाती हूँ पंडित जी साहब, मेरे ध्यान करने की, प्रतिक्रमण करने की एकदम अलग प्रक्रिया हो गई। मैं ध्यान भी बिल्कुल, अब मेरे को मतलब कुछ भी विकल्प मुझे अच्छा नहीं लगता है। यद्यपि मैंने सिद्ध यंत्र का 8 साल तक ध्यान किया है। एक दिन भाई साहब ने मुझे पूछा भी था, आप सामायिक में क्या करती हैं? मैंने उनको बताया था, फिर कहा था मैं सिद्ध यंत्र का ध्यान करती हूँ। ये अभी हाल फिलहाल की बात है, 2 साल पहले की होगी। परंतु अब मुझे पता नहीं क्यों मुझे बिल्कुल भी विकल्प अच्छा नहीं लगता पंडित जी साहब। तो मैं बिल्कुल बस श्वास के ऊपर ही ओम ह्रीम का ध्यान करती हूँ और कुछ नहीं करती हूँ। इसलिए कराने के लिए मेरे पास ध्यान की कोई सामग्री नहीं है। रह गया प्रत्याख्यान प्रतिक्रमण, वो भी मेरा अपने तरीके का होता है। 24 घंटे में एक बार प्रतिक्रमण करते हैं, बार बार तो करती नहीं हूँ। अथवा ध्यान, मैं उसमें अपने 24 घंटा की रूटीन का चिंतन करती हूँ। किस समय मैंने कौन सा मन से, वचन से, काहे से पाप किया और उसको मैं अब कैसे छोड़ूं, कैसे त्यागूं। मैं उस दिन उस चीज का नियम लेती हूँ, आगे से इस चीज को नहीं करूंगी। मैं अपनी 24 घंटा की रूटीन का ही ध्यान करती हूँ, उसी का प्रतिक्रमण करती हूँ और उसी अशुभ क्रियाओं का प्रत्याख्यान करती हूँ। अभी ये जो पंडित जी साहब महाराज लोग 2-2 हजार की भीड़ को कराते हैं, प्रारंभिक अवस्था में कराते हैं, मैं छलावी हूँ, मैं मायावी हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। वास्तव में प्रारंभिक अवस्था है, मेरा अपना चिंतन है। ये प्रारंभिक अवस्था है, जो नहीं जान रहे हैं उनको एक शब्द देते हैं महाराज जी लोग, एक रास्ते पर लाना सिखाते हैं, रास्ते पर आना सिखाते हैं। लेकिन मेरा अपना चिंतन है, हम रास्ते पर आ चुके, हम लोग बहुत कुछ जान चुके, हमको अपना चिंतन करना है। हमको अपना, मैं छली हूँ, मैं नहीं हूँ छली, मैंने कोई छल नहीं किया कल सुबह से लेके आज सुबह तक, फिर मैं क्यों छली बोलूं अपने आप को? मैंने कोई मायाचारी, लेकिन मैंने झूठ बोला, मैं उस झूठ का प्रायश्चित लेती हूँ। लेकिन मैंने कहीं पर लोभ किया, कहीं पर मेरे कसाई उत्पन्न हुई, मैं उसका प्रायश्चित करूंगी, मैं उसका प्रत्याख्यान लूंगी। तो इस कारण से मैं इन चीजों में अपना नाम भी नहीं देना चाहती हूँ। थोड़ा सा अलग हटके मेरा चिंतन है पंडित जी साहब, सबको सब चिंतन नहीं ये होता है। छठे गुण स्थान वर्ती भी मुनि महाराज को असाता का उदय आ रहा है। असाता का प्रथमोपशम होने के परिणाम, फिर भी परिणाम कहाँ भटक रहे हैं, कहाँ भटक जाते हैं कि जहाँ विपाक निर्जरा होती रहती है, वो उसका क्या कहेंगे, तारतम्यता घटनी चालू हो जाती है। क्यों? प्रथमोपशम से जीव बाहर आ जाता है। यही कारण होता है कि उसके मन में अनेक विकल्प आने लग जाते हैं। विकल्पों से उसके धीरे धीरे प्रथमोपशम से वो बाहर निकल जाता है। तो मेरा अपना ये मानना है पंडित जी साहब, जो कुछ इस मार्ग पर आगे बढ़ गए हैं, जो नए सीख रहे हैं, उनके लिए तो वही चीज है। भाई किताब में लिखा है मैं छालावी हूँ, मायावी हूँ, मैं दुष्ट हूँ, मैं मायाचारी हूँ, मैं ये हूँ, जो भी उसमें महाराज जी लोग का है छपा हुआ किताब, वो प्रारंभिक भूमिका की है। मेरा अपना ये मानना है। हम हर आदमी का स्वभाव अलग अलग होता है। मेरा स्वभाव है कि मैं लालची बहुत हूँ, मान लीजिए मेरे में लोभ कसाय ज्यादा है। मुझे उस लोभ कसाय का ही प्रतिक्रमण करना चाहिए, उसका ही चिंतन करना चाहिए कि मैं दूसरे दिन अब इतना नहीं करूंगा। ये सबकी किसी को मान प्रतिष्ठा बहुत अच्छी लगती है, किसी को बहुत एकदम सुटेबल कार्य बहुत अच्छा लगता नहीं होता, तो क्रोध आता है, क्रोध की अधिकता है। हर आदमी का अपना अपना नेचर है, अपना अपना, हम सभी उसी कसायों से जूझ रहे हैं, कोई कम और कोई ज्यादा। हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ चुके हैं, इसलिए हम लोगों को अब अपनी ही भूमिका के अनुसार प्रतिक्रमण और प्रत्याख्यान करना चाहिए। रटी रटी बताऊं बातों को, कहना कि मैं ऐसे हूँ, मैं कुछ नहीं आने जानी। मैं पंडित जी साहब 15 साल से तो मैं भी ये मायावी हूँ, छली हूँ, मैंने भी पहले तो किया ही है पंडित जी साहब। फिर दिन भर में कोई चीज नहीं होता था,
कि मायाचारी से मैं थोड़ी सी भी हटती थी। अब जब से मैं अपने विचारों को इसमें सोचने लगी, इसमें ध्यान में अथवा सामायिक में, तब से अब किसी समय अगर वो चीज करती हूँ तो मेरे मन में आता, रही मैंने तो सुबह त्याग लिया है, मैंने तो सुबह सामायिक करते समय भगवान से ये कहा कि मैं आगे इस चीज को नहीं करूंगी, ऐसा नहीं करूंगी, और तुरंत से वो एक है ना, जैसे कहता जकड़ लेता है, वो विचार आके मुझे जकड़ लेता है और उस चीज को करने के लिए बाधित नहीं करने के लिए रोकता है। तो ग्रुप में हम लोग, मैं तो बहुत ही, क्योंकि इसलिए मैं अपने को क्षुद्र कहती हूँ पंडित जी साहब, कि सब गर्व से जैन है, यहाँ तक कि हमारी सोनू बिटिया भी जैन परिवार से है, लेकिन मैं तो बिल्कुल ही अजैन से हूँ। तो इसलिए मैं आप लोग के सामने कहीं नहीं ठहरती हूँ, मैंने अपना अनुभव दिया है, मैं गलत हो सकती हूँ, पर मेरी समझ में इस ग्रुप में हम लोग सब बहुत आगे बढ़े हुए, मतलब प्रारंभिक भूमिका से हम सब आगे। भाई साहब की बात छोड़ दीजिए, भाई साहब तो अलग चीज है, भाई साहब को हम लोग सम्मिलित नहीं करते हैं। कुसुम जी को भी बहुत कुछ त्याग ले रखी है, नहीं सम्मिलित कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग थोड़े आगे बढ़े हुए हैं। हम लोगों को अपनी भूमिका के अनुसार अपने मन में चिंतन करिए कि मैं कैसी हूँ, मैं कैसी हूँ, ये मुनि महाराज नहीं जानते। मुनि महाराज जो बताते हैं वो एक सामूहिक चीज के लिए बताते हैं, वो कोई एक एक व्यक्ति के मन को नहीं पढ़ रहे हैं, वो सामूहिक चीज बता रहे हैं। लेकिन उस सामूहिक में मैं कुछ अलग हो सकती हूँ, मेरा चिंतन कुछ अलग हो सकता है। हमें अपने कार्य और बुद्धि और अपना स्वभाव, मेरा क्रोधी स्वभाव है तो मैं क्रोध को त्याग करूं, मेरा लोभी स्वभाव है तो मैं उसका प्रत्याख्यान करूं। नहीं पंडित जी साहब, हम लोग का, मेरे विचार से हम लोग को अब रटी रटाई चीज नहीं करनी चाहिए, अपने मन में झांकना चाहिए, मेरी कमजोरी कौन सी है। मेरी कमजोरी है कि मैं मीठा देखती हूँ तो मेरा मन चल जाता है, मेरी कमजोरी है मैं चटपटा देखती हूँ तो मेरा मन चल जाता है, मेरी कमजोरी है कोई अच्छी पिक्चर आती तो मन करता है देखने का, मेरा स्वभाव है कोई अच्छा सा गाना बजता है तो सुनने का। सबका अपना अपना स्वभाव है, सबकी अपनी अपनी कसाय, सभी ही कसाय सभी में बहुत तेज हो, ये संभव नहीं है पंडित जी साहब। खास करके नो कसाय सबकी अलग अलग टाइप की है। चलो वो तो बाकी बड़ी वाली कसाय तो जैसे आती है। तो मेरा एक यही, जो मैं कई दिन से सोच भी रही थी कि कहूँ लोगों को, हम लोग अपनी भूमिका के अनुसार अपने को बदलना चालू करें, तभी हम लोग थोड़े सामायिक और प्रतिकरण में आगे बढ़ेंगे, नहीं तो हम वहीं के वहीं रहेंगे। कुछ भी कर लीजिए, मैं अपना ये इस धर्म में आने के बाद 15 साल का अनुभव बता रही हूँ। 15 साल में जब तक मैं ये रटती रही, मैं ऐसे हूँ, मैं ऐसे हूँ, मैं ऐसे, सामायिक से उठी वही डफली वही राग, फिर सामायिक में बैठी फिर वो डफली वो राग, फिर वो बड़ा मन ये होता था कि सामायिक में बैठ के फायदा क्या हुआ, जब मैं कुछ बदल ही नहीं रही हूँ तो बोलने से क्या फायदा, ऐसा हुआ, ऐसा हूँ, ऐसा हूँ, ऐसा हूँ, ऐसा हूँ, ऐसा हूँ। भगवान को थोड़ी सुनाना है, खुद को चिंतन करना है कि मैं कैसी हूँ। भगवान को तो हम भगवान को सुनाते हैं, भगवान मैं छली हूँ, मैं मायावी। अरे भगवान को क्या लेना है, तुम छली हो मायावी हो तो कम से कम जैन भगवान को तो बिल्कुल भी नहीं लेना, और अन्य मत के भगवान को तो चलिए लोग कहते हैं कि सुनते हैं, पर अपने भगवान को तो कुछ भी नहीं लेना। चोर हो तो डाकू हो तो कुछ नहीं ले, तो हमको तो अपने में चिंतन करना है, और चिंतन करके ये सोचना कि मैंने 24 घंटा में कौन कौन से पाप किए, कहाँ कहाँ मेरी गलती थी, कहाँ कहाँ मैं चुप रह सकती थी, कहाँ कहाँ मैं नौ कर्मों से बच सकती थी। हमको नो कर्मों से बचना है। नो कर्म से बचने से कसाय से अपने आप बचना हो जाता है। कसाय से बचने का मतलब कर्म बंध से बचना नहीं है, कर्मों में स्थिति पड़ने से है। कर्मों की स्थिति ही हमारे लिए दुखदाई होती है। अगर कर्मों का आना दुखदाई होता तो 13वें गुण स्थान में केवल ज्ञान नहीं होता, वहां भी साता वेदनी चल रही है, साता वेदनी का बंध भी चल रहा है, साता का उदय भी चल रहा है। इसलिए कर्म की स्थिति हमको दुख देती है। कर्म तो जो अगर बहुत छोटी स्थिति का कोई, बहुत जैसे पेट में बहुत जोर दर्द हुआ, बहुत जोर, इतनी जोर की बस जान ही निकल जाएगी, लेकिन वो 1 मिनट में गायब हो गया, वो हमको क्या किया, कुछ भी नहीं किया। 1 मिनट के बाद हम खड़े होके मजे से पूजा कर लिए, जो भी करना था कर लिए। तो हमको कर्मों की अनुभाग से भी ज्यादा हमको स्थिति खराब करती है, जो कि, और हम सभी जानते हैं कि संक्लेश परिणामों से 117 प्रकृति का बंध, 3 आयु को छोड़ के 117 प्रकृति का बंध की स्थिति ज्यादा बनती है, परंतु उस संक्लेश परिणामों से पुण्य कर्म
कर्म का अनुभाग कम बनता है। आफत ये स्थिति तो बन गई ज्यादा, लेकिन अनुभाग कम बनता है। वहीं अगर विशुद्ध परिणाम रहते हैं तो पुण्य पुण्य प्रकृतियों का अनुभाग हमारे बहुत अच्छा बनता है और आयुबंध भी अच्छा होता है। इस तरह से आचार्य श्री नेमी चंद्राचार्य हम लोग को कर्म कांड में समझा रहे हैं। तो मेरा यही कहना है, सबसे मैं गलत हो सकती हूँ क्योंकि इसमें सबसे पहले तो आप ही बहुत अनुभवी हैं पंडित जी साहब, दूसरे से बुलवाते रहते हैं, अपना अनुभव अपने में समेटे रहते हैं, अपनी सामग्री आप किसी को नहीं देते हैं, अपने आप बहुत लोभी हैं पंडित जी साहब, सारे रत्न अपने में छिपा के रखते रहते हैं, हम लोग को देते नहीं, आप बहुत लोभी हैं और सबसे रत्न लेते रहते हैं। यही है आपका है, आप अपने रत्न भी खोलिए, अपनी पोटली खोलिए और थोड़े से हम लोगों पर वर्षा करिए उसकी। कुसुम जी के पास बहुत अनुभव सबके पास है, मेरे से कुछ गलती हुई हो मैं सबसे माफी चाहती हूँ, मैंने केवल अपना अनुभव सुनाया। पंडित साहब बहुत सुंदर, मैं बहुत सुंदर। मैं पंडित साहब मैं एक लाइन बोलना चाहती हूँ, एक लाइन। पंडित साहब जी अभी ललिता जी को सुनकर के ऐसा लग रहा था कि समूह शरण में कोई तीर्थंकर भगवान की सर्वांग से वाणी ऐसे ही गिरती है। ये इनके आत्म प्रदेश से पूरे निकल रहे थे, अंदर से, अपने अंदर से इनके शब्द निकल रहे थे सारे, अपना अनुभव इनका जो ये बहुत विशिष्ट है हमारे सामने। हमारे ललिता जी तो इतने विशेष है, ऐसा लग रहा था जैसे तीर्थंकर की वाणी सर्वांग से ऐसे ही खिड़ती है। इनके प्रत्येक आत्म प्रदेश से ये आवाज निकल रही थी अंदर से इनके, तो ऐसा लग रहा था कि ये है सत्य जो इन्होंने अच्छे से पहचाना है जैन धर्म को और अनुभव में किया और आजमाया, उसको चारित्र में ढाला है इस तरीके से। तो बहुत ये इनका एक बहुत बड़ा गुण है जो हमें धारण करने योग्य हमारे लिए, सबके लिए। बहुत अच्छा लगा। बहुत सुंदर, बहुत छोटी सुंदर। बहन है पंडित जी साहब, ये ऐसे ही बोलती, इसकी बात पे कोई ग्रुप वाले ध्यान नहीं दीजिएगा। छोटी बहनें बड़ी ऐसी बहनों बात को नहीं आके पंडित जी, कपाट आंख से मारती है, आंसू ऐसे बह रहे बोलती हैं है। मेरे, झूठ नहीं बोलती हूँ, आंख से आंसू निकल रहे हैं मेरे। कितनी पीड़ा हो रही है इनको, इतनी पीड़ा हम सबको होने लगी तो हम सबको सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाए और हम एकदम ऊपर मार्ग पर चढ़ जाएं, गुण स्थानों में त्याग करके, संयम धारण करके। सत्य है, इसमें कोई झूठ नहीं है, एक एक लाइन सत्य है, एक एक शब्द सत्य है और सम्यक आचरण दर्शन धारण करने योग्य है एकदम से। पंडित जी साहब सम्यक दर्शन के लिए आया है, प्रथमोपशन में सम्यक दर्शन के लिए। मैं पंचास्तिकाय के कक्षा में भी सबको बोलती हूँ कि ये मत सोचिएगा कि प्रथमोपशन सम्यक दर्शन करने के लिए हमको घंटा 2 घंटा दिन 2 दिन नहीं, पंचास्तिकाय की गाथा सुनते सुनते वो कब हो जाएगा पता नहीं। समय सार की क्लास में बैठे हुए निर्विकल्प होके, अगर अब हम समय सार की क्लास में तो बैठ गई पंडित जी साहब, अब हमको लग रहा है कि अभी तो चौका में सब्जी छौंकनी है, अभी वो बेटा ऑफिस जाएगा तो नहीं, लेकिन निर्विकल्प होके कब हमको सम्यक दर्शन हो जाएगा हम नहीं जानते हैं। कभी भी कहीं भी अच्छे अच्छे भाव से बैठने से, निर्विकल्प भाव, निर्विकल्प मतलब सिद्ध परमेष्ठी अरहंत परमेष्ठी वाले नहीं, बाहर के विकल्प विभाव परिणाम के हमको ये करना वो करना वो करना, जैसा हम स्त्रियों का स्वभाव भी होता है थोड़ा। तो ऐसी है कि कुसुम जी, कुसुम तुम अगर बहुत इतना हुआ है रोमांचक, तो अगर सम्यक दर्शन हो जाए तो कोई ठिकाना नहीं है। मेरे को जितना ज्ञान है, मैं कोई केवल ज्ञानी नहीं हूँ, मैं कोई ये नहीं हूँ, मैं जितना पढ़ी हूँ उस हिसाब से सम्यक दर्शन होने के लिए इतना सा रोमांचन ही काफी है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, यही चाहिए भगवान। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जैनागम की सरस्वती मातेश्वरी की सुपुत्रियां आदरणीय ललिता बहन जी साहब एवं आदरणीय कुसुम बहन जी साहब से सारी चर्चाएं सुनकर मन में इतना आनंद और आह्लाद प्रकट हुआ। प्लीज ललिता बहन जी साहब, आपकी आज्ञा अनुसार मैं कुछ बोल रहा हूँ, प्लीज बड़े ध्यान से सुनना। आपने जो अभी ये भाव रखे कि वास्तव में क्षायक सम्यक्त्व की प्रतिष्ठापना जो समूह शरण में हो गई और उसके मिथ्यात्व का, सम्यक मिथ्यात्व का भी जो काम हो गया, सम्यक प्रकृति का चल रहा था उसके क्षपणा का, और आयु का अंतिम समय आ गया। इसीलिए उस अपेक्षा से, इसीलिए चारों गतियों में क्षायक सम्यक्त्व पाया जाता है। प्रतिष्ठापना की अपेक्षा तो मनुष्य गति में ही होता है, पुरुष पर्याय में ही होता है, केवली शुद्ध केवली तीर्थंकर के पाद मूल में ही होता है। दर्शन मोहनीय कर्म का क्षय अंतरंग कारण है और बहिरंग कारण जो है ये केवली शुद्ध केवली और पादमूल है, तीर्थंकर का पादमूल है। इसीलिए उत्तम भोग भूमि में मनुष्यों में
उत्तम भोग भूमि में, पुरुष तिर्यंचों में और रत्न प्रभा पृथ्वी के यानी जो बहुल भाग में और तार्किक। उसके अलावा वैमानिक देवों में चारों गतियों में क्षायक सम्यक दृष्टि जीव इस अपेक्षा से पाए जाते हैं, लेकिन प्रादुर्भूति की अपेक्षा मनुष्य गति में ही संभव है। और कब आयु कर्म जैसे नीलांजना का वो जो है आयु कर्म का पूरा समय यानी आयु कर्म का पूरा होने का अंतिम समय आ गया। अब जैसे और देवों में कब कब कहाँ पर किसके कंठ में से अमृत झर जाएगा कोई पता नहीं है, क्योंकि जिसकी आयु मान लो 16वें स्वर्ग में 22 सागर की है, तो वहाँ 22,000 वर्ष के बाद में उनके जो है यानी मानसिक आहार होता ही है, अमृता जिसको अमृताहार बोलते हैं, तो होता ही है। इस प्रकार बहुत सी बातें तो क्या है कि वो क्षेत्र से ही संबंधित होती है। अब जैसे भोग भूमि है, वहाँ का क्षेत्र ही वैसा है कि वो सब वहां पर द्रव्य पाप कोई कर ही नहीं पाएगा और वो सब नियम से देव ही बनेंगे। जो सम्यक होंगे वो वैमानिक देव बन जाएंगे, और जो मिथ्यात्वी होते हैं वो भावंतरिक में भी जाते हैं, और कोई कोई मिथ्यात्वी वैमानिक देव भी बन सकता है, पहले दूसरे स्वर्ग तक ही जाते हैं भोग भूमि के जीव। इस प्रकार आपने जीवों के परिणामों का जो परिणामन बताया है वास्तव में। अब जैसे अब हम इतने बड़े हो गए, सभी लोग इस उम्र के हिसाब से 60, 65, 70, 72, 75 वर्ष के हो गए, तो अपने में अब वो स्थूल रूप से मायाचार और क्रोध और लोभ और मान वो रहे नहीं। इसलिए मैं मायाई हूँ, छली हूँ, ये एक सामान्य कथन है, क्योंकि मुनिराज भी जो है प्रतिक्रमण ये पाठ डेली बोलते हैं, पापिष्टे न दुरात्मा ना जड़ दिया माया बिना लोभिना, इस अपेक्षा से लिख दिया गया है। लेकिन जैसे जैसे हम अपने परिणामों में संशोधन करते जाएंगे वैसे वैसे हम अपनी आत्मा के साथ मित्रता निभाते जाएंगे। अब जैसे 923 जीव देख लो, 923 जीव जो पहली बार निगोज से निकले, बीच में मान लो उत्तरस पर्याय में आए, इंद्रकोप बने और गिजाई बने या जो भी बने, और बाद में वो ऋषभनाथ के पौत्र बने, भरत जी के पुत्र बने और वर्धन कुमार आदि, और मोक्ष भी चले गए। अब आप देखो परिणामों का ये भी कोई खेला है कि युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव पांचों भाई जो है तपस्या में लीन हैं। अब 3 भाइयों को तो दूसरा शुक्ल ध्यान हो गया, अब पृथकत्व एकत्व वितर्क क्षीण मोह 12वां गुण स्थान प्रकट हो गया और केवल ज्ञानी बन गए। अब नकुल और सहदेव के क्या परिणाम रहे, यद्यपि ये तो एक स्थूल कथन है कि हमारे भाई जल रहे हैं, यद्यपि उनके यहाँ कैसे परिणाम रहे यह तो हम पूर्ण रूप से नहीं बता सकते, केवली गम्य बात है। लेकिन उनको सर्वार्थ सिद्धि में जाना, सर्वार्थ सिद्धि में चले गए, 33 सागर की आयु वहां पर है। एक तो इसका उत्तर यह है कि कार्येषु ते द्रव्य गत स्वभाव है, जिस द्रव्य में जिस समय जो पर्याय है सो है, जो है सो है, उसको चेंज किया ही नहीं जा सकता। अनादि से अनंत काल तक की पर्याय है। अब काल लब्धि किसी ने लगाई तो है नहीं, काल लब्धि का जो वर्णन आता है तो काल लब्धि किसी ने लगाई नहीं कि भाई जो है ऋषभनाथ भगवान ऋषभ तीसरे काल में ही जब 3 वर्ष 8.5 महीने बाकी रहेंगे तब मोक्ष चले जाएंगे और मारीच का जीव जो है चौथे काल के अंत में 3 वर्ष 8.5 महीने बाकी रहेंगे तब मोक्ष जाएंगे। पूरा एक कोड़ा-कोड़ी सागर का डिफरेंस पड़ गया, अंतर पड़ गया। तो अब ये बातें कुछ ऐसी है कि किसी से किसी की तुलना भी नहीं है इसमें। मोक्ष मार्ग में जैसे अभी ये एक प्रकरण पढ़ रहे थे उत्तर पुराण में हम लोग, तो एक मुनिराज थे जो महावीर भगवान के समोषण में राजा शरणिक जा रहे थे, और वो मुनिराज जो है ऐसा ध्यान कर रहे थे कि जैसे मान लो इसी समय उनको केवल ज्ञान होने वाला है, लेकिन उनका कुछ मुख विकृत हो रहा था। तो उन्होंने जाके समोषण में पूछा, तो भगवान की ध्वनि में आया, दिव्य ध्वनि में आया कि अभी अगर आयु बंधे तो 7वें नरक की आयु बंधे। लेकिन गौतम स्वामी ने राजा शरणिक को कहा जाकर के कि आप उनको संबोधन करो, कौन किसका पुत्र है, निज पद में आ जाओ। और वो उनको जाकर के प्रणाम करके नमस्कार करके उनको निवेदन किया और उनको केवल ज्ञान भी प्रकट हो गया। श्वेत वाहन राजा, धर्म रुचि राजा, जो भी नाम है उत्तर पुराण में आया है। तो इसलिए परिणामों का परिणमन बड़ा विचित्र है। हमको बहुत बड़ा समस्या स्वाध्याय ग्रुप में जितने भी सौभाग्यशाली धर्मात्मा, पुण्यात्मा, सम्यक्तवान जो जिन धर्मी श्रावक श्राविकाएं हैं, उन सबका ये तीव्र पुण्य का उदय आया है कि यद्यपि हम मंदिर नहीं जा सकते, मुनिराजों के पास, आचार्यों के पास नहीं जा सकते, भारत के भिन्न भिन्न स्थानों में बैठे हुए हैं, लेकिन ये जूम लिंक के माध्यम से हमको जो है भैया जी केसी जैन साहब से, आदरणीय ललिता बहन जी साहब से, कुसुम जी साहब से
वो और वो प्रतिमा जी से, किरण जी गंगवाल से, सोनू जी से ध्यान की कक्षाएं भी मिलती है और स्वाध्याय को भी सुनने को मिलता है। महावीर प्रसाद जी लुवाड़िया साहब भी अबाउट 75 हैं, बहुत अनुभवी हैं और जिन धर्म में रुचिवंत है श्रावक के षडावश्यक करते हैं, रोज नए मंदिर में जाकर के पूजा करते हैं, मुनिराजों को आहार दान देते रहते हैं। मुन्ना जी पहाड़िया, जिनका नाम राजकुमार जी पहाड़िया है, वे और ये महावीर जी भाई साहब दोनों जो है प्रमाण सागर महाराज के पास जाते रहते हैं। लेकिन प्रमाण सागर महाराज ने लास्ट ईयर बोल दिया था कि महावीर जी को मत लाना, क्योंकि वो सीनियर सिटीजन है ना, इसलिए जो है उनको नहीं भी ले गए। तो बहुत सारी बातें हैं। ऐसा करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान। और सच बात तो यह है कि जब जिसका समय आ जाता है तब उसका सही पुरुषार्थ बन जाता है। दूसरा कथन यह है कि जब जिसका सही पुरुषार्थ बन जाता है तब उसका समय आ जाता है। अब इस बात को कौन कैसे लेगा ये उसके उपादान पर निर्भर करेगा। जैसे मारीच के जीव का समय नहीं आया तो उसने सही पुरुषार्थ नहीं किया, उल्टा गलत रास्ता पकड़ लिया। लेकिन जीव वही है, सिंह की पर्याय है, जंगल का स्थान है। दो मुनि महाराज जंगल में आकाश में खड़े खड़े संबोधन दे रहे हैं। अब वो इसलिए समझाने से समझ में नहीं आता, समझने से समझ में आता है। समझाने से समझ में नहीं आता, समझने से समझ में आता है। एक महेंद्र कुमार जी पाटनी साहब थे जो ब्रह्मचारी विद्याधर जी को, जिन्होंने कातंद व्याकरण वाला, ये धनंजय नाम वाला और ये छंद अलंकार पढ़ाए, तो वो बाद में मुनिराज समता सागर जी बन गए थे। डॉक्टर चेतन प्रकाश जी पाटनी जोधपुर वालों के, किशनगढ़ वालों के पिताजी, वो कहते थे कि खाने से ताकत नहीं आती, पढ़ने से विद्या नहीं आती और कमाने से धन नहीं होता, ये सब पुण्य का खेला है। तो हम सब, हमारा सबका बहुत बहुत पुण्य है कि हमको ये सारी गूढ़ गूढ़ बातें सुनने को मिल रही है। अब अपना समय होने वाला है। आदरणीय कुसुम बहन जी छाबड़ा साहब, अब यथार्थ मात्रा बोल करके आज की सभा का समापन करने की कृपा करें। पंडित जी साहब, ये जी सिद्ध चक्र पूजा में आता है ना, सिद्ध यंत्र केहरी सब कर्म गज रिपु समान। जी सिद्ध चक्र विधान में बैठे थे तो इस पंक्ति से एकदम से, मतलब कई बरस हो गया, एकदम से ऐसा मन किया। मैंने खूब सिद्ध यंत्र के चित्र भी बनाए, कई महाराज लोग को भी दिए सिद्ध यंत्र, मैंने कागज पे बना करके उसका कई को दिया भी मैंने महाराज जी लोग को। और तब से फिर मैं सिद्ध चक्र विधान में बैठी थी, तब से बस वो सिद्धों का ध्यान करना मैंने शुरू कर दिया था। मुझे लगा काहे इधर उधर भटके, सीधे जब कर्मों को ही हटाना तो सिद्धों का ध्यान कर लो ना, सारे कर्म हट जाएंगे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। उसके पहले जो चेष्टा है वो तो क्या है, प्रारंभिक भूमिका है। आपने सही कहा कि हम अब प्रारंभिक भूमिका से काफी ऊपर उठ गए हैं, इसलिए अपनी वास्तविक जो रियल पोजीशन वर्तमान में है उस पर जो है आलोचना प्रतिक्रमण वगैरह करना चाहिए। बहुत अच्छा। हाँ प्लीज, यदर्थ मात्रा पद वाक्य हीनम। आप म्यूट हैं कुसुम जी, म्यूट हैं। हाँ आप पढ़ो ना ललिता बहन, तब आप पढ़ो। किंचनोतम तन्मे शमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोध लब्धिं बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सो की सिद्धि। कौन बोल रहे हैं ना साथ में? आप बोलो। नहीं, वो बोल रहे थे ना इसलिए मैं चुप हो गई, वो चुप हो गई। चिंतामणिं चिंतित वस्तुदाने त्वमन्यमानस ममासु देवी जावाणी के ज्ञान ते सुझे लो करो सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तू दो हे जिनवाणी भारती तो जपो दिन जो तेरा करना लिया सो आवेश देव जो अरियंत को गुरु सेवा निर्गन दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष पावन। बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। सभी को बड़ों को प्रणाम, सभी से जय जिनेंद्र। हम नमोकार बोलते हैं, बंद हो जाएगा तो हो जाएगा, इसलिए प्रणाम पहले कर जी। सभी को बड़े को प्रणाम।